साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जोशी परिवार यूट्यूब चैनल में। आज मैं अपरा एकादशी के बारे में आपको बतलाऊंगा। अपरा एकादशी का ही दूसरा नाम अचला एकादशी भी कहा गया है। तो यह अपरा एकादशी जो है यह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्षी की एकादशी को कहा गया है। अपरा एकादशी के व्रत करने से प्रेतत्व है उससे मुक्ति मिल जाती है। एक नंबर 2, किसी प्रकार की भी जो भ्रूण हत्या इत्यादि का पाप दोष है वो भी इसके नियमों का पालन करने से समाप्त हो जाता है। अब केवल निराहार रह करके उपवास करना यानी व्रत करना, इससे कोई फल नहीं मिलता है। इसके साथ साथ हमें इसके नियमों का पालन करना होता है। किसी भी व्रत में नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। निराहार के साथ साथ उस दिन सत्य भाषण करना है, झूठ नहीं बोलना है, धर्मा आचरण करना है, धर्म के अनुरूप कार्य करने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जो भी दान इत्यादि जो काम है ऐसे शुभ कार्यों को करना और मन में लगातार हरि का स्मरण बने रहना, यह जो है इनके नियम है। इस प्रकार से नियम पूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है तो फल अवश्य प्राप्त होता है। तो साथियों, इन व्रतों के प्रभाव से ही हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे एक से एक जो महान राजा हुए, सम्राट हुए, उन्होंने इनके फल से उनको वह सब कुछ प्राप्त हुआ। अतः नियमों का पालन करते हुए हमें अवश्य हमारे जो सनातन धर्म में जो नियम बताए गए हैं और जो व्रत दिए गए हैं उनका पालन अवश्य करना चाहिए। अब जो है हमारे शास्त्र में कुछ पुण्य बतलाए गए हैं। मुख्य जो पुण्य बतलाए गए हैं उनमें से कहा गया है कि कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करना श्रेष्ठ बताया गया है। इसके बाद गया में पिंडदान करना और माघ मास में प्रयाग में स्नान करना और शिवरात्रि के दिन काशी में शिव अर्चन करना, स्वर्ण दान करना, भूमि दान करना आदि और आदि। इस प्रकार से अनेक पुण्य बतलाए गए हैं। तो वर्तमान परिवेश में अगर हम इन शुभ पुण्य कर्मों को नहीं कर सकते हैं तो एक यह अचला एकादशी के व्रत के करने से हमें वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात नियम पूर्वक अचला एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो साथियों, जिस प्रकार से एक कुल्हाड़ी जो है पेड़ को काट करके नीचे गिरा देती है, ठीक उसी प्रकार से इस व्रत को करने से, अचला एकादशी यानी अपरा एकादशी का व्रत करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप और वर्तमान के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो अवश्य में यह नियमों का पालन करते हुए व्रतों का पालन करना चाहिए। अब अपरा एकादशी के बारे में एक सुंदर रोचक कथा आती है, तो जिसे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं युधिष्ठिर को बतलाया था। तो एक बार जो है युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बतलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला या अपरा एकादशी कहा गया है। इस व्रत के बारे में आगे वो बतलाते हैं कि प्राचीन समय में महीध्वज नाम का एक महान प्रतापी राजा था। वह नित्य धर्म कर्म करते थे और प्रजा का पालन अपने पुत्रवत करते थे। उनके राज्य में हवन, पूजन, व्रत, अनेक प्रकार के शुभ कार्य, धर्म कर्म लगातार होते रहते थे।
और उनका यश जो था वो चारों ओर फैला हुआ था। पर उनका जो भाई था वज्रध्वज, वो उनसे चिढ़ता था, जिस कारण से उसके मन में एक इस प्रकार का कुकृत्य पाप उत्पन्न हो गया। उसने जो है अपने भाई की हत्या कर दी। भाई की हत्या करने के बाद उनके शरीर को, शव को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने उसे दफन कर दिया। अब जो है राजा महिध्वज जो है वह, उन्हें अकाल मृत्यु होने के कारण प्रेत वो बन गए। प्रेत बन करके उस पीपल के पेड़ में रहने लगे और जो भी व्यक्ति वहाँ से गुजरता था तो वह अपने प्रेतत्व रूप से उनको तंग करते थे, परेशान करते थे। तो देववश ईश्वर की कृपा से एक दिन जो है ऋषि धौम्य उसी रास्ते से जा रहे थे। तो जैसे ही वह पीपल के पेड़ पर पहुंचते हैं तो उनको आभास हुआ इस पेड़ में कोई न कोई प्रेत अवश्य निवास करता है। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि सम्राट महिध्वज को उनके भाई के द्वारा मार करके इसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया गया है, जिस कारण से वह प्रेत बन गए हैं। अब धौम्य ऋषि जो है बड़े दयालु हृदय थे, करुणानिधान थे, उनको बड़ी दया आई। उन्होंने उस प्रेत को जो है पेड़ से नीचे उतार कर उन्हें परलोक विद्या का दान किया। परलोक विद्या का दान करने के बाद उन्होंने उसके प्रेतत्व निवारण के लिए इस अपरा एकादशी का अनुष्ठान किया। इस व्रत का उन्होंने नियम पूर्वक पालन किया और नियम पूर्वक इस व्रत के पालन करके जो फल उनको प्राप्त हुआ इस व्रत का, वह संपूर्ण फल उन्होंने उस प्रेत को प्रदान कर दिया। जैसे ही उस प्रेत को वह फल प्राप्त हुआ, उनका दिव्य शरीर बन गया और उनका प्रेतत्व समाप्त हो गया। दिव्य शरीर बन करके वे वैकुंठ धाम चले गए, यानी उनको मुक्ति मिलेगी। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार से नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है, चाहे वो कोई भी एकादशी हो, वर्ष भर में 24 एकादशियाँ आती हैं, अगर अधिक मास हो गया तो 26 हो जाती हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो नियम पूर्वक इस अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसे इस लोक और परलोक, इस लोक में भी और परलोक में भी परम सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तो साथियों, मैंने संक्षिप्त रूप में यह अचला या अपरा एकादशी के बारे में आपको बतलाया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोविंदाय कृष्णाय, नित्यम नमो नमः।